हर शहर में एक जगह होती है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। पटियाला शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है। लोग उसे काली हवेली कहते हैं। मैं हमेशा से उस हवेली के बारे में सुनता आया था, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई, जब तक कि एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं हुई। ये सब शुरू हुआ अक्टूबर की एक ठंडी शाम से। मैं अर्जुन मेहरा एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। डरावनी कहानियों और रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टिंग करना मेरा शौक है। और जब मुझे काली हवेली के बारे में दोबारा सुनने को मिला, तो कुछ था जो मुझे वहां खींच ले गया। लोग कहते हैं कि वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने वहां पर सफेद साड़ी में किसी को देखा है, कभी छत पर, कभी खिड़की में और कभी दरवाजे के सामने। मैंने तय किया कि मैं वहां एक रात बिताकर खुद सब कुछ देखूंगा। मेरा कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर लेकर मैं निकल पड़ा उस हवेली की ओर। हवेली बाहर से जितनी सुनसान और टूटी फूटी लगती है, अंदर उतनी ही अजीब खामोशी थी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। मैं अंदर गया तो लगा जैसे हवेली अब भी सांस ले रही हो। हर कोने में सड़न की बदबू थी और दीवारों पर सीलन से बने चेहरों जैसे निशान। अगर कोई आत्मा है तो मैं यहां हूं, मैंने कैमरे में बोला, खुद को बहादुर दिखाते हुए। लेकिन सच तो यह था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। पहली मंजिल पर जाते हुए सीढ़ियां चरमराईं। एक कमरा था जिसमें पुराने जमाने की पालकी रखी थी। धूल जमी हुई थी, लेकिन पालकी बिल्कुल साफ। यहां कोई आया है? मैंने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर पीछे से जैसे किसी ने सांस ली हो। मैं पलटा, कोई नहीं था। मैंने कैमरे का नाइट विजन ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी एक खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसी हवा के साथ कोई फुसफुसाहट। तुम भी नहीं बचोगे। स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, आंखें काली, चेहरा झुलसा हुआ और हाथ में एक लाल चुनरी। मैंने झट से मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं, पर मेरा कैमरा कुछ और ही दिखा रहा था। स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, आंखें काली, चेहरा झुलसा हुआ और हाथ में एक लाल चुनरी। का कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी सांसें ज्यादा भारी होती जा रही थीं। मैं भागा, नीचे की ओर भागा, पर हवेली जैसे एक भूल भुलैया बन गई थी। हर दरवाजा मुझे एक ही कमरे में ले जाता। तभी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक परिवार की। 4 लोग, एक औरत, एक आदमी और 2 बच्चे। औरत वही थी, वही आंखें, वही चेहरा। मैंने तस्वीर के नीचे पढ़ा, मालविका देवी और उनका परिवार, 1923। मैं समझ चुका था कि कुछ बहुत बुरा हुआ था इस हवेली में। मेरे कैमरे ने जो अगली चीज रिकॉर्ड की, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर वही औरत बैठी थी। इस बार उसके पास 2 बच्चे भी थे, पर उनके चेहरे नहीं, सिर्फ गड्ढे थे। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम भी अब यहीं रहोगे? मैंने दरवाजा खोला और दौड़ पड़ा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुख्य दरवाजा खुला था और मैं बाहर आ गया। अब जब मैं यह कहानी लिख रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं जिंदा तो हूं, पर कुछ बदल गया है। हर रात जब मैं सोता हूं, वो औरत मेरे सपने में आती है और अब कभी कभी मेरे घर के आईने में उसका चेहरा दिखता है। मैं नहीं जानता मैं कब तक बच पाऊंगा, लेकिन अगर आप कभी पटियाला आएं तो काली हवेली के पास भूलकर भी मत जाना, क्योंकि वहां कुछ है जो अब भी लोगों की आत्माओं को अपने साथ बांध रहा है। और अगला नंबर शायद आपका हो। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दिया हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्जुन की कहानी अब कहां जाएगी, तो नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली रात शायद वो आपके भी सपने में आ जाए।